नमस्कार साथियों, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। वही रिएक्शन यहां पर सरकार और आयोग का दिख रहा है। एक खबर आज अब आप सभी तक पहुंच गई होगी, सुबह से ही लगातार यह खबर वायरल हो रही है। अब इस खबर के वायरल होने के बाद आयोग की क्या सफाई आती है, सरकार की क्या सफाई आती है, ये बाद की बात होगी। लेकिन यह बात अगर सामने आई है तो बेहद ही निराशाजनक है। यूपी टेट में धांधली रोकने के लिए बढ़ेगी फीस, ऐसा आयोग ने कहा है। यह मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं कि मैं स्वयं से ऐसी बात कह रहा हूं, आयोग का यह स्टेटमेंट है। आपने सुना होगा कि 1700 हो सकता है टेट यानी टीईटी का शुल्क, आवेदन शुल्क। पूरी खबर पर मैं आपकी नजर जरा पहुंचा दूं और आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर सभी तक करिएगा और सभी स्टूडेंट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे भी हो सके इस मुद्दे का विरोध करें। अदरवाइज एक विद्यार्थी को 2 टेट का फॉर्म भरने के लिए 3400 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। जरा खबर पर ध्यान दीजिएगा, जो समस्या क्या है। ये तो खबर है भाई कि बढ़ेगी, क्या व्यवस्था है इनकी, ये इस पर आइए। अब जो आयोग ने दावा किया, ये सुनिए। आयोग का दावा जो है कितना हास्यास्पद है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। कोई डर नहीं है आयोग को, कोई डर नहीं है। सरकार का पूरा समर्थन है, सरकार पूर्ण बहुमत में है। इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे ये उचित नहीं है। आयोग का दावा, इन कदमों से बढ़ेगा खर्च। सारे कदमों पर जरा ध्यान दीजिएगा। पहला कदम, 4 एजेंसी टेट कराने के लिए चयनित की जाएंगे। ठीक, इस प्रक्रिया में व्यय अधिक बढ़ जाएगा। अब 4 एजेंसी से आप टेट कराइए, 2 एजेंसी से कराइए, 1 एजेंसी से कराइए, मुख्यमंत्री साहब खुद आकर के टेट करा दें। इसका मतलब यह है कि आप फीस बढ़ा देंगे। ये आपकी ना कमी है कि आप 1 एजेंसी से नहीं करा पा रहे हैं, 4 एजेंसी की आवश्यकता आपको है। और उस आवश्यकता की पूर्ति एक विद्यार्थी क्यों करेगा भाई। और 500-600 फीस क्या कम है टेट की कि 1700 लेकर के जाना चाहते हैं। व्यय बढ़ जाएगा जिसके कारण शुल्क बढ़ाना पड़ेगा। ये आयोग का दावा है। दूसरा दावा कितना मजाकिया, पहली एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद उसे छपवा कर सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाएगी। यानी जो पेपर पहुंचाया जाएगा, आज तक पेपर नहीं पहुंचाया जाता था, आज तक हवा में उड़ के आ जाता था। अब पेपर पहुंचाने के लिए इनको अलग से पैसा चाहिए। अगला, दूसरी एजेंसी प्रश्न पत्र को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाने के साथ केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, वापस ओएमआर सीट आयोग तक पहुंचाएगी। अभी तक केंद्र पे पेपर सही से नहीं पहुंचता था ना, अभी तक जो है ओएमआर यहां से आयोग तक नहीं जाता था। अब इसमें मामला आएगा, पेपर लीक हो जाता था तो ये हो जाता था, तो बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती थी। तो उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। अगर कुछ भी सही हो रहा है देश में, कुछ भी अगर सही हो रहा है इस प्रदेश में, तो वो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उसकी वाहवाही लेती है, पीठ थपथपाती है, तो गलती की जिम्मेदारी किसकी, विद्यार्थी क्यों भुगतेगा। अगला दावा, तीसरी एजेंसी का कार्य परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने का होगा। एजेंसी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाएगी, तो सरकार क्या कर रही है, हमारी पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है। आखिर तमाम फोर्सेस क्यों रखा गया है, पीएसी बल क्यों रखा गया है यूपी में, क्या आवश्यकता है उसकी। फिर मतलब ये सरकार की व्यवस्थाओं के लिए छात्र पे करें, उसके लिए आप प्राइवेट एजेंसीज लेंगे और उसका पैसा बच्चों से वसूलेंगे। चौथी एजेंसी आयोग परिसर में ही ओएमआर सीट स्कैन कराकर वह स्कोर आयोग को देगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप अगर कर रहे हैं स्वागत योग्य है। आप चाहते हैं पेपर में कोई भी गड़बड़ी ना हो, लेकिन इसका भुगतान सरकार बच्चों से मत कराइए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक टेट का फॉर्म भरने के लिए 1700 और 2 पेपर अगर भरेंगे तो हम 3400 रुपए पे करेंगे। खर्च होता है एक महीने का, एक सामान्य विद्यार्थी का खर्च 3400 रुपए होता है, जिसमें उसका रहना भी हो जाता है 1200-1500 रुपए के कमरे में, और 1200-1500 रुपए में उसके भोजन की व्यवस्था हो जाती है। बाकी यूट्यूब पर बैठ करके कक्षाएं कर लेता है, 2-4 किताबें खरीद लेता है, बीच बीच में कुछ पैसा बचा करके, बस इतना ही आता है एक किसान परिवार के घर से, और इससे ज्यादा नहीं आता है। बहुत उड़ा करके किसी के घर से आ जाता होगा तो 5000-6000 आ जाता होगा, उसमें से वो 3400 आपको फीस के लिए दे दे। क्या मजाक बना करके रखे साहब। तो इन सारी चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। और ये रिपोर्ट देखिए, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि कहीं ऐसी रिपोर्ट है जो आपको फेक समझ में आए, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है ना, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ये। तो हम इस खबर पर आपको इसलिए अपडेट कर रहे हैं क्योंकि इससे आपका कोई लाभ नहीं होगा इस अपडेट को देखने से। हाँ, इस अपडेट को देखने से जरूरी ये हो जाएगा कि हर व्यक्ति जागरूक हो जाएगा और तुरंत तत्कालिक प्रभाव से हर बच्चा जहां भी मौका मिले इस बात को उठाए और विरोध करे। हर प्लेटफॉर्म से भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप जो भी प्लेटफॉर्म चलाते हो, आप ऑनलाइन चलाते हो, ऑफलाइन चलाते हो, शिक्षक बंधु भी साथ आए
चाहे वो कम उम्र के हो, चाहे वो ज्यादा उम्र के हो, चाहे वो सरकार के समर्थक हो या सरकार के विरोधी हो, मुद्दों पर आपको साथ आना होगा। हम विद्यार्थियों के आपको साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भी उसी मिली भगत के हिस्से माने जाएंगे। धन्यवाद करता हूं आप सभी को। जय हिंद। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो दूर दूर तक पहुंचे और सभी लोग इस पर संजीदा हो और मिल करके जुड़ करके आवाज उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।